पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेतों में हल चलाने की अनोखी कला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहाड़ों के खेतों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेतों की संरचना के बारे में, हल चलाने की टेक्निक के बारे में, जल संरक्षण और मिट्टी की देखभाल के बारे में, साथ ही में चुनौतियाँ क्या आती हैं, इसका पर्यावरण यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और लास्ट में एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर बात होगी। तो अगर आप उत्तराखंड से हो और आप भी उत्तराखंड से होने में गर्व महसूस करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक काम करना, आप लोग कमेंट में बताओ आप उत्तराखंड के किस ज़िले और किस गांव से हो। मैं भी तो देखूं कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों की खेती एक अनोखी परंपरा है जिसे सदियों से स्थानीय किसान अपनाते आए हैं। ऊंचे नीचे पहाड़ों में खेती करना सरल व आसान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन के खासियत के अनुसार खेती की अनोखी टेक्निक विकसित की है। उसमें से एक सबसे खास है सीढ़ी नुमा खेतों में हल चलाने की कला, जिसे टेरेस फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेतों में हल चलाने की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं। पहाड़ों की ढलानों पर खेत बनाना सीधा काम नहीं होता है। इस समस्या का समाधान सीढ़ी नुमा खेतों के रूप में निकाला गया है। इन खेतों में पहाड़ी की ढलान को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर समतल किया जाता है, जिससे खेतों की सीढ़ियां बनती हैं। और इन सीढ़ियों पर हल लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जल संरक्षण मतलब जल को बचाने के लिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने और खेती को सफल बनाने में मदद करता है। हल चलाने की प्रक्रिया में किसान पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। सीढ़ी नुमा खेतों में हल चलाते समय किसानों को हल की दिशा और गति को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और फसल अच्छी हो। इस प्रक्रिया में आमतौर पर ज़्यादातर तो बैल ही होते हैं या अन्य जानवरों का उपयोग किया जाता है जो खेतों में हल को खींचते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हल का आकार और प्रकार साधारण खेतों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। हल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह सीढ़ियों पर आसानी से चले और ढलान के कारण मिट्टी के बहाव को नियंत्रित कर सके। सीढ़ी नुमा खेतों के मुख्य लाभों में से एक है जल संरक्षण। हल चलाने के बाद जब किसान फसलों की बुआई करते हैं तो जो बारिश का पानी होता है वो सीढ़ियों के बीच रुक जाता है, जिससे खेतों में नमी बनी रहती है। यह जो ठंडक होती है या जो नमी होती है खेतों में, वो फसलों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश की कमी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोग भी खाली बारिश के पानी पर निर्भर होते हैं, बाकी खेतों में कोई पानी नहीं जाता है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी अगर बारिश ना आए तो फसल नहीं होती है, जिससे किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि सीढ़ी नुमा खेतों में हल चलाने की प्रक्रिया पारंपरिक है और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। पहाड़ों की ऊंचाई और ढलान के कारण खेतों में मशीनों का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा हल चलाने और फसल की देखभाल के लिए भी बहुत अधिक श्रम और समय की आवश्यकता होती है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप किसी भी शहर में चले जाओ, मैदानी क्षेत्रों में चले जाओ, जहाँ पे आसानी से मशीनों की सुविधा है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक मशीन को चला दिया
और इजीली काम हो गया। लेकिन ऐसा पहाड़ों में नहीं होता है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें बहुत मेहनत लगती है। हल चलाने की इस विधि से न केवल बेहतर फसलें उगती हैं, बल्कि यह पर्यावरण को संरक्षित करती है, मिट्टी का क्षरण कम होता है और जल संरक्षण होता है। इसके अलावा यह विधि पहाड़ों के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन रखने में मदद करती है। अब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर ये वीडियो कोई छोटा सा बच्चा भी देख रहा होगा या बड़े बड़े बुजुर्ग भी देख रहे होंगे तो उनकी समझ में आसानी से आ जाए, उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कहानी सुनी होगी या फिर दोहा बोल सकते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस कहानी इस दोहे का मीनिंग क्या होता है कि हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, जैसे अगर इंसान का जो संतुलन है, जैसे कोई इंसान है उसका संतुलन बिगड़ गया तो वो गिर जाएगा, वैसे ही पहाड़ों का संतुलन, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, अगर वो बिगड़ गया तो पूरे पहाड़ बर्बाद हो जाएंगे। तो जो खेती होती है वो पहाड़ के पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखती है। सीढ़ीनुमा खेतों में हल चलाने की परंपरा केवल खेती की एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों के लोगों के धैर्य और संघर्ष की कहानी है। इन कठिनाइयों के बावजूद स्थानीय किसान अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर हर साल अच्छी फसलें उगाते हैं। यह विधि न केवल जीवन का आधार है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप पहाड़ों में जाते हैं तो इन सीढ़ीनुमा खेतों की सुंदरता को देखकर आप जरूर सोचेंगे कि कैसे प्रकृति और मानव के बीच में एक इस तरह का सामंजस्य स्थापित हो सकता है। आप खुद ही चौंक जाएंगे। और वीडियो यहाँ पे एंड होने वाली है, तो लास्ट में मैं कुछ अपने थॉट बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को हल लगाने में शर्म आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना नेचुरल जो खेती होती है, गांव की जो परंपरा है, पहाड़ों की संस्कृति और पहाड़ों के संस्कार, सारी चीज़ें भूल के इससे दूर हो रहे हैं और शहरों में जाके बस रहे हैं। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि मुझे नहीं पता हल लगा के क्या होता है, लेकिन इतना बोलूँगा ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा ये चीज़ें हमें दी गई हैं, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अपने काम के साथ साथ इसको भी अपनाना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जाने कि आखिर सीढ़ीनुमा खेती या फिर जो खेती हम करते जा रहे हैं उसके बारे में और लोगों को भी पता चल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।